सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका प्रिया मैम आपको भाषा माधुरी पुस्तक से पहली बारिश शीर्षक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। पहली बारिश शीर्षक कविता पाठ संख्या 6 में है और ये कविता बारिश पर आधारित है। बारिश में भीगना आप लोग को अच्छा लगता है ना? बारिश देखना भी अच्छा लगता है और बारिश में हमें खूब उछल कूद करने में भी मज़ा आता है। पहली बारिश कविता शीर्षक से लग रहा है कि पहली बार बारिश के बारे में चर्चा हुई है, पर ऐसा नहीं है। हर साल बारिश होती है और किसी न किसी दिन यह पहली बार होती है। तो हो सकता है कि ये कविता जब लिखी गई है तब सफ्दर हाशमी ने उस वर्ष की, उस साल की पहली बारिश को लेकर लिखी हो। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। कपड़े जो हैं रस्सी पर फैले हुए, आप लोग के घर में भी आप लोग कपड़े रस्सी बांध के फैलाते हो ना। लेकिन ये पिक्चर देख के, ये चित्र देख के लग रहा है कि ये लोग आंगन में या छत के ऊपर कपड़ा पसार रहे हैं। हम जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वो बालकोनी में कपड़ा फैलाते हैं, जो अपने मकान में रहते हैं वो ऊपर छत पर पसारते हैं, और जिनका घर ग्रामीण परिवेश का है वो आंगन में रस्सी बांधकर कपड़े सुखाते हैं। तो पहली पद से पता चलता है कि कैसा वातावरण है। हल्की धूप है और रस्सी पे लोगों ने अपने अपने कपड़े फैला रखे हैं। और समय कैसा है? समय सुबह का है। रस्सी पे लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। एक तरफ कपड़े सूख रहे हैं हल्की धूप में और दूसरी तरफ हल्की हल्की हवा भी चल रही है। और लुभाना का मतलब अच्छा लगना। तो हल्की हल्की हवा हमें अच्छी लग रही थी, खूब अच्छी लग रही थी। गैया पीपल की छैया में, गैया गाय को कहा गया है। ग्रामीण लोग गाय ना बोल के गैया बोलते हैं। गैया पीपल की छैया में, छैया का मतलब छाया, यह भी ग्रामीण शब्द है। चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटा उसके पास। गाय क्या कर रही है? पिक्चर में भी आप लोग देख रहे होंगे, वो अपने मुंह में घास चबा रही है और उसके बगल में कुत्ता सो लेटा हुआ है। और ये कुत्ते का नाम क्या है? झबरू। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि पहली बारिश कविता गांव के परिवेश में लिखी गई है। तो गांव का नाम, आपके शहर के कुत्तों में रोनी और जैसे नाम रखे जाते हैं, लेकिन गांव के कारण यहाँ कुत्ता का नाम झबरू। उसी परिवेश के अनुसार कुत्ते का नाम भी ग्रामीण तरीके से रखा गया है, झबरू। गाय पीपल, पीपल के पेड़ के नीचे छाया में घास चबा रही है। झबरू कुत्ता आंखें बंद करके उसके पास लेटा हुआ आराम कर रहा है। राज मिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा। राज मिस्त्री उसे कहते हैं जो हमारे घर की दीवार वगैरह को ठीक ठाक करता है, उसे हम राज मिस्त्री कहते हैं। राज मिस्त्री जी हौदी पर, हौदी का मतलब पानी का कुंड। आजकल तो सिंटेक्स का, प्लास्टिक का लोग मोटर का पानी जमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव में अभी भी लोग क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उसको चारों तरफ से ईंटा और सीमेंट से घेरा लगाते हैं और उसमें पानी जमा करते हैं। तो राज मिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा। गारा का मतलब मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर बनाया मसाला। ये आपके बुक के नीचे भी गारा का मतलब लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से इसको देखोगे। उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। जब राज मिस्त्री हौदी पर पोत रहे, गारा पोत लेते यानी चूना और ये पानी का लेप लगा देते, तो उस काम को ख़त्म करने के बाद उन्हें हमारे घर का छज्जा ठीक करना था। छज्जा समझ रहे हो? जैसे हमारे घर की खिड़की के ऊपर जो पतली पतली दीवार से छाया देने वाली दीवार होती है, उसे हम छज्जा कहते हैं।
तो राजमिस्त्री को हौदी का काम खत्म करने के बाद लोगों के घर के छज्जे भी ठीक करने थे। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने। अब एक औरत है और उसकी बेटी है, ये भी आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो अम्मा क्या कर रही थी, अपनी दीदी को लेकर दीदी के साथ गई थी राशन लेने। राशन का मतलब खाने पीने की चीज़ें, जैसे आटा चावल, ये सब राशन के अंदर आता है। आटे में खुटरू मोची से जूते भी थे लेने। यहाँ मोची का नाम खुटरू रखा गया है, और ये भी इसी कारण क्योंकि पूरी कविता गांव में है और भाषा भी हमें ग्रामीण प्रवृत्ति, ग्रामीण संस्कृति का लेकर ही चलना है। जब उन लोग वे राशन लेकर आती तब उन्हें क्या करना था, खुटरू मोची, मोची का नाम है खुटरू, उससे जूते थे लेने। आने के समय उन लोगों ने सोचा था कि हम राशन लेकर आएंगे, आते वक्त खुटरू मोची से जूते भी लेकर चले आएंगे। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। अचानक क्या हुआ कि आसमान में एक तरफ धूप निकली थी, लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए आंगन में कपड़े फैला रखे थे, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त था। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक आसमान पे काले बादल आने लगे। अच्छा, आप लोगों ने देखा है ना, बारिश शुरू होने से पहले हवा तेज चलने लगती है, दूर दूर से बादल उड़कर उस जगह पर आने लगते हैं जहाँ पर धूप तेज होती है। तब यहाँ भी वैसा ही वर्णन कवि ने किया है कि आसमान में एक तरफ धूप थी और धीरे धीरे आसमान में काले बादल छाने लगे, आने लगे काले बादल। बारिश कौन सा बादल कराता है, काले बादल। काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। काले बादल अपने साथ क्या लाए, भीगी। भीगी का मतलब हवा भीगा हुआ नहीं होता है, यहाँ भीगी हवा से मतलब है कि कहीं और भी बारिश हो रही होगी और वहाँ जब मिट्टी पर पानी की बूंदें पड़ी तो उनके साथ, अगर आप लोग देखते हो ना, खूब तेज़ गर्मी होती है, आप गमले में जब पानी डालते हैं या आसपास पानी जिसके खेत होते हैं पानी डाले जाते, पटाए जाते हैं, तो उस मिट्टी से खुशबू आती है सौंधी सौंधी। तो यहाँ भी भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। काले बादल क्या किए कि वैसे ही हवा को लाए जहाँ बारिश हो रही थी पहले से, उस स्थान से काले बादल को उड़ाते हुए लाए। कहाँ लाए, जहाँ पे कवि ने चर्चा किया है, वर्णन किया है कि कविता के शुरू में ही कवि ने चर्चा किया था ना, रस्सी पे लग के कपड़ों को सुखा रही थी धूप हल्की हल्की, यानी जहाँ धूप निकली हुई थी वहीं पर भीगी हवा के झोंके काले बादल अपने पीछे पीछे लेकर आए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदाबांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। जब बारिश शुरू होती है तो अचानक बहुत तेज़ बारिश पहले नहीं शुरू होती है। बारिश शुरू होने का सबसे क्या है, पहले एकदम मोती के जैसे छोटे छोटे कण बारिश के नीचे ज़मीन पर आते हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ क्या चर्चा किया है, सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदाबांदी, यानी काले बादल आए, उनके पीछे भीगी भीगी हवा के झोंके आए। उसके बाद क्या शुरू हुई, सबसे पहले शुरू हुई टिप टिप बूंदाबांदी, एकदम छोटे छोटे पानी के कण नीचे धरती पर आना शुरू हुए। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। पहले हवा कैसे चल रही थी, धीरे धीरे, और कैसी हवा चल रही थी, भीगी हवा। उसके बाद क्या हुई, टिप टिप बूंदाबांदी, यानी छोटे छोटे पानी के कण बरसने शुरू हुए, और ये कण फिर क्या हुए, तेजी ले आए। फिर आई घनघोर गरजती, यानी बहुत जोर से गरजते हुए बादल आए,
और बारिश के संग, और बादल केवल पानी ही नहीं लाए, बारिश के संग क्या आई? आंधी। आंधी का मतलब तेज हवा को का चलने को हम आंधी कहते हैं। तब टिप टिप बूंदाबांदी धीरे धीरे कैसे बढ़ गई? बहुत तेज बारिश में बन गई। घनघोर का मतलब तेज, बहुत घना। बारिश के संग आंधी आई और बहुत तेज हवा भी चलने लगी। मंगलू धोबी बाहर लपका। मैंने आपको पहले भी बार बार बता रही हूँ कि ये कविता ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई है और जितने भी इस कविता में पात्र आएंगे सबका नाम भी ग्रामीण संस्कृति को लेकर ही आएंगे। मंगलू धोबी बाहर लपका। बाहर लपका छत पर नहीं गया क्योंकि गांव है और गांव के लोग अधिकतर आंगन में ही कपड़े सुखाना पसंद करते हैं। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर। मंगलू धोबी का नाम है और वो बारिश को देख के दौड़ने लगा। लपकने का मतलब बहुत तेज दौड़कर बाहर निकला। और चाची जो कि कुछ काम कर रही थी वो घर के अंदर चली गई। गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। घनघोर बारिश में आपने बादल गरजने की आवाज़ सुनी है ना? तो क्या होता है कि जब तेज बारिश होती है तो बादल बहुत तेज गरजते हैं और पशु पक्षी उस गर्जन से डर जाते। तो यहाँ गाय भी बादल के गरजने से डर के घबरा कर खड़ी हो गई और झबरू कुत्ता दौड़ा भीतर, यानी किसी सुरक्षित स्थान की खोज में अंदर चला गया। वो भी तेजी से दौड़ा और अंदर चला गया। चूँकि गाय बंधी हुई है पीपल के पेड़ से, इसीलिए वो सिर्फ खड़ी हो पाई है, वो इधर उधर भागी नहीं है। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट। राजमिस्त्री जो कि छत के ऊपर क्या कर रहे थे? पानी का कुंड बना रहे थे, यानी पानी जमा करने के लिए मोटर का पानी हो या फिर वो बादल ये कुएं से पानी लाके जैसे भी हो कुंड में जमा करने के लिए वो क्या बना रहे थे? छत के ऊपर पानी का कुंड। राजमिस्त्री ने जब देखा कि बादल तेजी से आ रहे हैं, बारिश तेजी से हो रही है, तो उन्होंने जल्दी सा क्या किया? टाट। टाट का मतलब होता है मोटा कपड़ा। गारे पर, गारा का मतलब मिट्टी और चूने और पानी से बना जो मसाला था उसे गारा कहते हैं। उस पर उन्होंने तुरंत जल्दी सा टाट मोटा कपड़ा रख दिया ताकि वह मसाला पानी के साथ बह न जाए। और होंडी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। खाट का मतलब खटिया। खटिया आप लोग देखा है ना, चार पाई जो रस्सी का बुना हुआ होता है। औंधी का मतलब उलट कर, उल्टा करके। तो क्या था? राजमिस्त्री एक तरफ तो टाट रखे, कहाँ रखे? उस पानी वाले मसाले पर, चूने और मिट्टी के मसाले पर। और हौडी और जो पानी का कुंड बना रहे थे उस पर तुरंत ही क्या कर दिए? एक टूटी फूटी खाट थी उसको उस पर रख दिए ढकने के लिए। हो गए चोरम चोरा सारे, धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े। चोरम चोरा का मतलब पानी में भीगने से कपड़ा क्या होता है? मुड़ जाता है और उसमें पानी भर जाने से वो तह में नहीं आ पाता है। तो कवि ने यहाँ पर कपड़ों का वर्णन कैसे किया है? हो गए चोरम चारा सारे, धूप में सूखे कपड़े, यानी जितने भी सूखे कपड़े थे वो गीले हो गए और गीले होकर वो एक दूसरे में उलझ गए। इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े। और उन लोगों ने लगता है कि आपकी तरह वो कपड़ों में क्लिप भी नहीं लगाए थे। हम लोग कपड़े में क्लिप लगाते हैं ना, शायद मंगलू ने नहीं लगाया होगा, इसीलिए उसका सारा कपड़ा इधर उधर उड़ गया है। और उसके उड़ते हुए कपड़ों के बारे में कवि ने क्या लिखा है कि इधर उधर उड़ते फिरते कपड़ों को मंगलू बेचारा कैसे पकड़े। कोई इधर उड़ रहा है, कोई दूसरे के घर जा रहा है, कोई तीसरे का। वह परेशान हो गया उन कपड़ों को पकड़ने में।
झबरू ऊंचे सुर में भौंका। झबरू कौन था? कुत्ता, जो गाय के पास लेटा हुआ था। सुर का मतलब आवाज। झबरू ऊंचे सुर में भौंका। झबरू कुत्ता अपनी आवाज में बहुत तेज भौंका। गाय लगी रंभाने। रंभाना गाय का आवाज है। चूंकि गाय रस्सी पे न बंधी हुई थी, रस्सी से बंधी हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे, तो क्या हुआ कि जो झबरू कुत्ता तो दौड़ा, क्योंकि वो तो बंधा हुआ नहीं था, वो चला गया सुरक्षित स्थान पर। लेकिन बादल गरजने की आवाज़ से गाय बेचारी घबरा कर क्या हुई, एक तो खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद वो भी ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगी, यानी आवाज़ देने लगी अपने मालिक को कि मुझे सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, नहीं तो मैं इस बारिश में भीग जाऊंगी। और कभी कभी पता है बच्चों, जब तेज़ बारिश होती है तो पत्थर, जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं। और गांव में तो ज़्यादा बारिश होती है। क्यों बारिश होती है? वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, और बड़े बड़े टुकड़े से कभी कभी किसी के सर पर अगर गिरता है तो उसका सर भी फट जाता है। इसीलिए तेज़ बारिश में लोग कहते हैं कि सुरक्षित स्थान, जो घर में रहो या किसी सुरक्षित स्थान पे रुक जाओ, जब बारिश कमे तभी आगे के लिए निकलना। अम्मा दीदी आई दौड़ती। कहा ये कविता के पहले चरण में कवि ने अम्मा और दीदी के बारे में बताया था ना, कि अम्मा दीदी को संग लेकर, साथ में लेकर राशन लेने गई थी। तो ये लोग अपने अपने सर पे राशन भी लिए हुए, इसका भी चित्र यहाँ बना हुआ है। अम्मा दीदी आई दौड़ती। क्यों दौड़ती हुई आई? क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। दोनों दौड़ती दौड़ती घर पहुंची। सर पे रखे झोले, और उनके झोले कहाँ थे? उनके सर पे रखे हुए थे। और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोलें। अब हम लोगों का राशन भले ही प्लास्टिक पॉलीथीन में आता है, पहले मोटे मोटे कागज़ के लिफाफे आते थे जिसमें राशन दिया जाता था। अभी भी बच्चों, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या कहा जा रहा है? बार बार कहा जाता है ना कि प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। और पहले तो लोग प्लास्टिक का उतना प्रयोग नहीं करते थे, बहुत कम कपड़े वगैरह में ही प्लास्टिक दिया जाता था। राशन और सब्जी के लिए लोग अपना अपना झोला ही घर से कपड़े का लेकर जाते थे। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पे रखे झोले, और जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। जैसे ही वो लोग घर के अंदर पहुंची तो सबसे पहले काम उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम उन लोगों का था कि कहीं हमारा अनाज बारिश के से भीग कर ख़राब ना हो जाए। अगर वो लिफाफों में बंद रहेगा तो उन लोगों ने सबसे पहले राशन के सारे लिफाफों को यानी खोला, सारे झोलों को खोला और खोल के उन्हें फैलाया। सबने बारिश को कोसा। जितने भी लोगों को उस समय बारिश से परेशानी हुई, उन लोगों ने बारिश को कोसा। किसे किसे परेशानी हुई? सबसे ज़्यादा तो राजमिस्त्री को हुई, क्योंकि उन्हें तुरंत टाट पे गाड़े पे टाट रखना पड़ा और औंधी करनी पड़ी। टाट पानी के कूंड पे क्या किया उन्होंने? टूटी फूटी खटिया को रखा था। मंगलू बेचारा भी कपड़े फैला फैला के आराम कर रहा था, उसके कपड़े क्या हुए? इधर उधर फैल गए थे। तो इन लोगों ने क्या किया उस समय? बारिश को कोसा। कोसना का मतलब बुरा भला कहना। यहाँ आपके शब्दार्थ में कोसा का अर्थ दिया है बुरा भला कहना। आंखें भी खूब दिखाई, और सब लोगों ने गुस्से में, जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? हमारी आंखें लाल हो जाती हैं। तो यहाँ कवि ने आंखें लाल के लिए क्या बोला है? आंखें भी खूब दिखाई। सब लोगों ने, जिसको जिसको उस समय बारिश से परेशानी हुई, उन लोगों ने बारिश को काफ़ी बुरा भला कहा। और आंखें भी, यानी आँख दिखाकर, गुस्से में उनकी आंखें लाल हो गई। पर हम नाचे बारिश में और मौजे ढेर मनाई। ये 2 लाइन कवि ने बच्चों के लिए लिखा है। पर हम नाचे, बच्चे क्या किए उस बारिश में? खूब नाचे और
मौज यानी खूब मस्ती की। ढेर, ढेर का मतलब बहुत ज़्यादा। एक तरफ लोगों ने बारिश को भला बुरा कहा और दूसरी ओर बच्चों ने इस बारिश को में खूब मज़े किए, खूब नाचे, बारिश में मज़ा किया, खूब भीगे, पानी में उछले कूदे, मैदानों में भागे दौड़े। और बच्चे यहीं नहीं रुके, वो अपने घर से बाहर निकल गए, मैदान की ओर भागे दौड़ते हुए। मैदान, जहाँ खुले जगहों को मैदान कहा जाता है, उस तरफ बच्चे दौड़े, मारी बहुत छलांगे और कैसे मौजें मनाई, खूब उछल उछल के, कूद कूद कर, छलांग लगा लगा कर सबने बारिश में का मज़ा उठाया। तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। और ये बच्चे घर किस समय पहुँचे? जब ये खूब बारिश में नाचे, उछले कूदे, खूब मस्ती की, और जब वो थक गए, उनकी दोनों पैर थक गई उछलने कूदने से, तब वो वापस घर की ओर आए। इसके साथ ही इस कविता का समापन होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा ये कविता 3 पेज में लिखी गई है और तीनों पेज में कवि ने अलग अलग वक्तव्य दिया है। पहला पेज जो पहली बारिश कविता का शुरू होता है, यहाँ कवि ने बारिश कैसे शुरू होती है, उस वातावरण का, उस दृश्य को जीवंत किया है। और किस जगह का किया है? गांव के परिवेश का, गांव की संस्कृति को दिखाते हुए बारिश पे कविता लिखी गई है। दूसरे चरण में बारिश कैसे कैसे शुरू हुई, शुरू में था ना, तभी अचानक आसमान में काले बादल आए। तो दूसरे चरण में कवि ने बारिश के शुरू होने का वर्णन चित्रण किया है और उस बारिश से लोगों को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा, मंगलू धोबी को, राज मिस्त्री को, चाची को, अम्मा को, इन सबको बारिश में जो परेशानी हुई है उसकी भी चर्चा कवि ने की है। एक तरफ बारिश शुरू होने की चर्चा की है, दूसरे चरण में बारिश हुई और बारिश होने से क्या क्या इन लोगों को परेशानी हुई उसका वर्णन किया गया है, और तीसरे चरण में जानवरों पर बारिश का क्या असर हुआ उसको भी कवि ने लिखा है। झबरू ऊंचे सुर में भौंका यानी कि जैसे ही बादल गरजे तो झबरू डर गया, और डर के मतलब खूब जोर जोर से तेज तेज भौंकने लगा। और गाय, यहाँ 2 पशुओं का वर्णन हुआ, कुत्ता और गाय। गाय भी बंधी हुई थी पीपल के पेड़ में, वो भी तेज आवाज में क्या की, रंभाने लगी, खूब चिल्लाने लगी कि मुझे भी सुरक्षित स्थान की ओर ले चलो। और लास्ट में किसके बारे में कवि ने लिखा? आप बच्चों के बारे में लिखा है, आपके विषय में लिखा है। आप लोगों को बारिश में भीगना, बारिश में उछल कूद मचाना अच्छा लगता है ना? तो लास्ट के चरण में कवि ने बच्चों के ऊपर लिखी है। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। और लास्ट की पंक्ति में कवि ने बच्चों को उस बारिश में क्या क्या मजा किए उसका वर्णन किया है। इस कविता के कवि हैं सफदर हाशमी। और मैंने आपको पहले भी बताया है, कहानी लिखने वाले को कहानीकार और कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। तो अब इस कविता में आए कुछ कठिन शब्दों पर हम पहले चर्चा करेंगे। गैया, गैया का मतलब गाय होता है। ये ग्रामीण शब्द गैया है और शहर में लोग इसे गाय कहते हैं। छैया, छैया का मतलब मैंने क्या बताया था? छाया, ठीक है। हौदी का मतलब यहाँ दिया हुआ है पानी का कुंड। गारा, गारा का मतलब भी मैंने बताया था और यहाँ भी लिखा हुआ मिट्टी या चूने को पानी में मिलाकर बनाया गया मसाला। आप लोगों ने दीवार में प्लास्टर लगाते हुए देखा है ना? क्या करते हैं राजमिस्त्री? बालू, सीमेंट, पानी का मिला के गारा तैयार करते हैं, मसाला। घनघोर का मतलब बहुत घना, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। टाट का मतलब मोटा कपड़ा, बहुत मोटे कपड़े को टाट कहा जाता है। औंधी, औंधी का मतलब उल्टा करके रख देना। खाट का मतलब खटिया या चारपाई।
कोसा, कोसा का मतलब बुरा भला कहना, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके साथ मैं एक और बात आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। इस कविता में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो 2 बार यूज हुआ है, उपयोग में आया है। हल्की हल्की, हल्की हल्की हवा के हल्की हल्की के बीच में क्या है, डैश। और ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, युग्म शब्द या जोड़े वाले शब्द। आप लोग ऐसे शब्दों पर घेरा लगाएंगे। हल्की हल्की, ये हुआ युग्म शब्द नंबर 1। अब दूसरा शब्द हमें ढूंढना है। दूसरा हमें मिला है पीछे पीछे। पीछे पीछे के बीच में भी डैश है। इस डैश को हिंदी में जोड़े वाले शब्द कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। जो जब 2 शब्द एक जैसे हो और उनके बीच डैश हो तो ऐसे शब्दों को युग्म शब्द या क्या कहेंगे, जोड़े वाले शब्द कहेंगे। टूटी फूटी, टूटी फूटी भी जोड़े वाले शब्द है, इस पर भी हम घेरा लगाएंगे। टिप टिप, टिप टिप भी जोड़े वाले शब्द है। बूंदाबांदी भी जोड़े वाले शब्द हैं। इधर उधर, ये भी आप लोगों को मिलेगा। यहाँ मैंने घेरा लगाया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दाने दाने, दाने दाने भी युग्म शब्द है। जल्दी जल्दी, ये भी युग्म शब्द हैं। तो आप लोग काउंट कीजिए कितने शब्द आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 जोड़े वाले शब्द है। अगर इससे ज़्यादा भी आप लोग खोज सकते हैं तो आप लोग खोजेंगे। इसके साथ ही मैं पहली बार इस कविता का समापन करती हूँ।